ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 15 मई 2022 है और आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप पूरा देखिएगा और नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, रानिल विक्रमसिंघे बने हैं। श्रीलंका और भारत के जो बीच संबंध रहा है काफ़ी पुराना रहा है। भारत और श्रीलंका पाक की खाड़ी और पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और हाल ही में वहाँ पर महंगाई बढ़ जाने के कारण बहुत ज़्यादा जो है उसमें गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए नए जो प्रधानमंत्री हैं वे रानिल विक्रमसिंघे बने हैं। उसके बाद कह रहे दूसरा क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल को विश्व की स्थापना का दर्जा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, सऊदी अरामको, जो कि यूएई में है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहे सार्वजनिक क्षेत्र की बैठक में भारत की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट भारत में जैन पीएम भारत की स्थापना की किसने की है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, गम, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश के बारे में हम समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। और उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में है। जिलों की संख्या कितना है? 52 है। ठीक है। और यहाँ जो दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं? मोती महल, जो कि ग्वालियर में है, चित्रकूट, खजुराहो, सांची, उज्जैन, खंडवा, पंचमढ़ी, ये सभी दर्शनीय स्थान हैं। और यहाँ की नदियाँ कौन कौन से हैं? नर्मदा, महानदी, ताप्ती, चंबल। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया गया है, कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बनारसी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बनारसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में समझ लेते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। और इसे पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। इस राज्य को किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत। और यहाँ का उच्च न्यायालय जो है कहाँ है? इलाहाबाद में है। इसमें सबसे अधिक ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं। और लोकसभा की 80 सीटें हैं और विधानसभा की 404 सीटें हैं। तो इसे आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ है। यहाँ भी प्रमुख पर्यटन स्थल है, जैसे ताजमहल जो कि आगरा में है, सारनाथ, कुशीनगर, बनारसी, इलाहाबाद जिसे प्रयाग नाम दिया गया है, ये सभी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वन विहार में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है, चारा उत्पादकों के लिए चारा बिजाई योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है। हरियाणा राज्य, हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी रही है। और यहाँ की भाषा जो है हिंदी है। और उच्च न्यायालय कहाँ है? चंडीगढ़ में है। और इसकी स्थापना को हुई थी 1 नवंबर को हुई थी। तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ का जो लोक नृत्य है हरियाणा का, उसे याद रखिएगा। रासलीला है, धमाल है, घूमर है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, कैंपवेल विल्सन। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहे जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, भारत। ठीक है, भारत को याद रखिए। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख
87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के 7वें सबसे बड़े देश हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं हाल ही में चर्चा में रहे पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, संतूर वादक थे और हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई है। संतूर वादक से संबंधित व्यक्ति जो है वे याद रखिएगा पंडित शिव कुमार शर्मा हैं और उसके बाद भजन सोपरी है। ठीक है, और कुछ जैसे शहनाई वादक है इसे भी याद रखिएगा, जैसे बिस्मिल्लाह खां, बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया और सितार वादक पंडित रविशंकर, ये सब चीज़ है। ठीक है, और बांसुरी वादक में आएगा पानालाल घोष, ये सभी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, संतूर वादक। इसके बाद कह रहे हैं पानी की खपत को कम करने के लिए भारत टैंप नामक पहल किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी क्या है? आवास और शहरी मामले के मंत्री हैं, तो इसे याद रखिएगा। और यह भी याद रखिएगा कि यह कौन है? आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री हैं। और यह भी आप याद रखिएगा जो ऑप्शन इसमें दिया है जल शक्ति मंत्री, यह कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। और शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और यह भी याद रखिएगा जनजातीय कार्य के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। तो यह याद रखना है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हरदीप सिंह पुरी, जो कि आवास और शहरी मंत्रालय के मामले के मंत्री हैं। उन्होंने भारत में टैंप नामक पहल को शुरू किया है जिससे पानी खपत को कम किया जा सके। इसके बाद कह रहे हैं 10वां क्वेश्चन, हाल ही में समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे ऑपरेशन दूधी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन कह रहा है यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। दूसरा कह रहा है ऑपरेशन किसी भी सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया अब तक का सबसे सफल आतंकवाद रोधी अभियान है। और उसके बाद अब ऑप्शन दे रहा है केवल एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है और इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ल्यूपस बीमारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है यह एक ऑटो इम्यून रोग है, यह शरीर के किसी भी भाग को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा कह रहा है इसमें प्रतिरक्षा तंत्र के लिए मानव शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं और बाहरी कोशिकाओं के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। इस बीमारी के दौरान रोगी को लगातार मुंह का अल्सर, जोड़ों तथा मांसपेशियों में दर्द और अधिक थकान बना रहता है, लेकिन बुखार का आना बंद हो जाता है। तो इसमें कौन सा कह रहा है कथन गलत है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यही कथन गलत है, तीनों कथन सत्य है। क्योंकि इसमें कह रहा है इस बीमारी के दौरान रोगी को लगातार मुंह का अल्सर, जोड़ों तथा मांसपेशियों में दर्द और अधिक थकान बना रहता है, यह सही है। परंतु ये कह रहा है कि अधिक लेकिन बुखार का आना बंद हो जाता है, यह गलत है, बुखार लगातार आते रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इसमें बुखार आते रहता है। थैंक यू।